देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019, 2017, 2015, 14 और 12 में आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है किसी मीनार के आधार से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। तो सबसे पहले हमें एक मीनार दी गई है, तो आइए हम इसका चित्र बनाते हैं। तो हमारे पास एक मीनार है, तो हम मान लेते हैं ये एक मीनार है। तो इसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान ली और बिंदु ए भी मान लिए। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया कि आधार से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदु, यानी मीनार का आधार आपका ये है। मीनार के आधार से, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि मीनार के आधार से, आप ये देखिए मीनार के आधार से एस और टी दूरियां ली गई हैं। तो आपको आधार से एस और टी दूरियां लें। तो सबसे पहले मीनार का आधार देख लेते हैं। ये आपका मीनार का आधार हो गया, ये मीनार का आधार है और ये मीनार के आधार के सामने एक सरल रेखा हो गई। तो मीनार के आधार से आपको कितना चलना है? सबसे पहले चलना है आपको एस दूरी। तो यहाँ पे मान लीजिए मीनार के आधार से कोई बिंदु सी होगा, तो यहाँ तक एस दूरी है, ये आपकी एस दूरी हो गई। उसके बाद आपको कितना चलना है? टी दूरी। तो टी दूरी आप कहाँ से चलना है? यहाँ पे देखिए लिखा है आधार से, तो आधार से टी दूरी चलना है। बहुत से बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि वो, ये बिंदु एक था, ये बिंदु दूसरा है, मान लिया कि वो डी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी वो टी लिख देते हैं। यहीं पे क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आधार से टी मीटर दूरी दी गई है आधार से। तो आधार आपका है यहाँ से, तो यहाँ से टी मीटर यानी कि टी दूरी, ये आपका पूरा टी है, ए से लेके डी तक टी है। ये दो बिंदु मीनार से चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। ये आपकी चोटी है मीनार की, यहाँ से दोनों बिंदु मीनार पे उन्नयन कोण बना रहे हैं, तो उन्नयन कोण हम खींच लेते हैं। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना है? कोण परस्पर पूरक हैं, जो कोण दिए गए हैं वो पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होता है आपका? वे कोण होते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री हो। जैसे कि हमने यहाँ पे 20 लिख दिया और 70 लिख दिया, दोनों का योग अगर हम करेंगे तो 90 आएगा। 80 लिख दिया, 10 आ गया, और ये दोनों को जोड़ने योगफल 90 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 90 होता है। तो ये 60 है, 60 का पूरक कोण क्या है? तो 60 का पूरक कोण होगा 90 - 60 यानी कि 30। 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो ये इसका पूरक कोण हो गया। ऐसे ही हम पूछते हैं कि 70 का पूरक कोण क्या आएगा? तो 90 - 70, ये आपका 20 आ गया। तो यहाँ पे हम पूरक कोण क्या मानेंगे? मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर कोण थीटा है। तो अगर कोण आपका थीटा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 - थीटा। तो ये कोण आपका कितना हो गया? 90 - थीटा। तो हमारा चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब इस चित्र को देखते हुए कुछ यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। माना ए बी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई
एच मीटर है, ये हमने मान लिया। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में क्रमशः एस और टी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु सी तथा डी हैं। तो ए सी हमारा कितना दिया गया है, ए सी है आपका एस और ए सी है एस और जो ए डी है वो आपका है टी। एंगल बी डी ए, बी डी ए कितना दिया हुआ है 90 माइनस थीटा। और दूसरा एंगल कितना दिया हुआ है बी सी ए, बी सी ए ये आपका दिया हुआ है थीटा। और ए बी तो एच मीटर है। आइए अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। दो त्रिभुज हैं आपके पास, एक त्रिभुज है बी सी ए और एक त्रिभुज है बी डी ए। दोनों त्रिभुज को किसी को भी पहले ले लीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं बी सी ए। तो लिखेंगे हम यहाँ समकोण त्रिभुज बी सी ए में। तो यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, हमारे पास लंब है बी सी ए में, हमारे बी सी में ए में एंगल ए इजकल टू 90 है। तो बी सी ए में हमारे पास लंब है और आधार है। तो लंब आधार के लिए हमारा कौन सा लगेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दिया गया है एच और आधार हमारा है एस। तो आपका ये आ गया टेन थीटा बराबर एच बटे एस। इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं। आइए अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा त्रिभुज है बी डी ए। त्रिभुज बी डी ए में एंगल ए इजकल टू 90 है। बी डी ए में एंगल ए 90 है और थीटा हमारा 90 माइनस थीटा है। तो बी डी ए में हमारे पास क्या है, बी डी ए में हमारे पास लंब है और आधार है। तो इसमें भी हम टेन थीटा लेंगे। तो आपका आएगा टेन थीटा। अब थीटा की जगह हमारा यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारे पास एच है और आधार, इसका आधार कितना दिया हुआ है, इसका आधार यहाँ से यहाँ तक टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी। तो ये आपका आ गया टेन 90 माइनस थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा।
तो कॉट थीटा बराबर एच बटे टी। ये आपका आ गया समीकरण 2। ये आपको सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट एस टी, यानी कि एस और टी मल्टीप्लाई में है। तो एस और टी मल्टीप्लाई में कब आ सकते हैं आप, समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखिए। फर्स्ट आपका है नीचे एस है और यहाँ पे एच बटे एस, ये एच बटे टी। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इनटू समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका आया एच बटे एस इंटू कॉट थीटा क्या था, सेकंड हमारा समीकरण था एच बटे टी। तो एच बटे टी ये आपका हो गया। तो टेन थीटा को हम क्या ले, टेन थीटा आपका ये रहा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। एच और एच का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आएगा एच स्क्वायर बटे एस टी। 10 से 10 कट गया तो आपका बचा 1/h स्क्वायर एस टी। तो ये इस एस टी को हम इधर भेज देंगे तो ये एस टी इधर आ जाएगा एच स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एच स्क्वायर बराबर एस टी। एच को हम उस स्क्वायर को हम उस साइड भेजेंगे तो एच आपका आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में एस और टी। लेकिन हमें दूरी तो प्लस में ली जाती है तो माइनस छोड़ने पर तो एस एच बराबर आएगा आपका अंडर रूट में एस और टी। यही हमें सिद्ध करना था।